आचार्य पंकज कुमार पांडे का आप लोगों को नमस्कार। दोस्तों, आज 26 मई 2025 दिन सोमवार का पंचांग और वट सावित्री पूजा, साथ ही साथ सोमवती अमावस्या के बारे में जानेंगे। महिलाएं अखंड सौभाग्य के लिए वट सावित्री पूजा का व्रत रखती हैं। तो दोस्तों, वट सावित्री व्रत कब और किस तिथि को मनाया जाएगा? इस बार वट सावित्री पूजा 26 मई या 27 मई को होगी। वट सावित्री व्रत और सोमवती अमावस्या के बारे में विशेष जानकारी प्राप्त करेंगे। वट सावित्री व्रत का पूजा कैसे करना चाहिए? वट सावित्री व्रत का पूजन करने से क्या फल प्राप्त होता है? वट सावित्री और अमावस्या तिथि एक ही दिन और एक ही तिथि को पड़ने से बनने वाले विशेष युग्म संयोग में पूजा करने से क्या फल प्राप्त होगा? पंचांग और वट सावित्री व्रत और सोमवती अमावस्या की विस्तृत जानकारी के लिए वीडियो में आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा, ताकि आपको पंचांग की विस्तृत जानकारी मिल सके। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर कर देंगे। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारा YouTube चैनल पंकज कुमार पांडे ग्रह चक्र को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा देंगे, ताकि सनातन धर्म और संस्कृति से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां आपको प्राप्त हो सके। और कमेंट्स में जय मां विंध्यवासिनी जरूर लिखेंगे। तो दोस्तों, आज हम पंचांग और वट सावित्री पूजा, साथ ही साथ सोमवती अमावस्या के बारे में जाने। उससे पहले हम सब मिलकर शुभ कामनाएं उन लोगों को देते चलें जिनका आज के दिन जन्मदिन है। आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। मां भगवती विंध्यवासिनी की कृपा से आपके जीवन की सभी प्रकार की मनोबाधाओं का अंत हो। साथ ही साथ जिनका भी आज मैरिज एनिवर्सरी है, उनको भी मैरिज एनिवर्सरी की ढेर सारी बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान शिव और माता पार्वती की तरह आपकी जोड़ी हमेशा यूं ही बनी रहे। साथ ही साथ जो भी आज इस पंचांग को देख रहे हैं, यानी कि आपके लिए भी हम मां विंध्यवासिनी से मंगल कामना की प्रार्थना करते हैं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं आज का पंचांग। काशी पंचांग के अनुसार आज दिनांक 26 मई 2025 और दिन सोमवार है। शक संवत 1947, विक्रम संवत 2082 है। आज ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि दिन में 10:54 तक है। उसके बाद अमावस्या तिथि होगी। नक्षत्र भरणी नक्षत्र प्रातः में 7:14 तक है। उसके बाद कृतिका नक्षत्र है। योग शोभन योग प्रातः 6:15 से प्रातः 3:14 तक है। उसके बाद सुकर्मा योग है। सूर्योदय आज के दिन 5:18 पर होगी, जबकि सूर्यास्त 6:42 पर होगा। राहु काल आज प्रातः 7:30 से प्रातः 9 बजे तक राहु काल है। राहु काल के दौरान शुभ कार्य वर्जित होते हैं। आज शाम में 5:54 से मृत्युबान है। मृत्युबान के दौरान विवाह में सुमंगली या सिंदूर दान वर्जित होती है। आज रिक्ता दोष के कारण कोई शुभ मुहूर्त नहीं है। व्रत त्योहार की बात करें तो आज वट सावित्री पूजा का व्रत होगी, जिसे बरगदाई पूजा, बरसाती पूजा, सावित्री अमावस्या उड़ीसा में और बंगाल में फलहारिणी काली पूजा के नाम से भी जाना जाता है। आज सायं 5:54 से नौतप्पा शुरू हो रहा है। आज सोमवती अमावस्या भी है। आज स्नान दान और श्राद्ध की अमावस्या है। प्रत्येक अमावस्या पर पितरों की मोक्ष प्राप्ति के लिए व्रत अवश्य रखना चाहिए। अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ पर सुबह जल चढ़ाना चाहिए और संध्या के समय दीपक जलाना चाहिए। निर्धन व्यक्ति या ब्राह्मण को भोजन और यथाशक्ति वस्त्र और अन्न का दान करना चाहिए। अमावस्या तिथि को पितरों का दिन कहा गया है।
तो इस दिन किसी को भोजन कराना यानी अपने पितरों को भोजन अर्पण करना होता है। ऐसा करने से पितृदोष से मुक्ति मिलती है। शास्त्रों में स्नान दान की अमावस्या का काफी महत्व बताया गया है। स्नान दान की अमावस्या के दिन अगर श्रद्धालु सपरिवार स्नान करता है तो उसे इसका काफी शुभ फल प्राप्त मिलता है। उसके पूर्वज भी प्रसन्न होते हैं। अमावस्या के दिन किया गया दान सूर्य ग्रहण काल में किए गए दान से कई गुना अधिक फलदायी होता है। स्कंद पुराण में लिखा है कि स्नान दान की अमावस्या के दिन भगवान शिव का दर्शन और पूजा अर्चना करने से भक्त को विशेष फल की प्राप्ति होती है। आज अखंड सौभाग्य के लिए महिलाएं वट सावित्री का व्रत करेंगी। अखंड सौभाग्य की कामना के लिए सुहागिन महिलाएं 26 मई को ज्येष्ठ कृष्ण अमावस्या को वट सावित्री का व्रत रखेंगी। इस दिन भरणी और कृतिका नक्षत्र का युग्म संयोग के साथ शोभन योग विद्यमान रहेगा। अमावस्या तिथि 10:54 से शुरू होगी जो पूरे दिन रहेगी। इस बार सोमवार को अमावस्या होने से इस दिन सोमवती अमावस्या का पुण्यकारी संयोग भी बन रहा है। ऐसे उत्तम संयोग में वट सावित्री की पूजा करना फलदायी होगा। वट वृक्ष को देव वृक्ष माना गया है। इस दिन बरगद के वृक्ष की पूजा कर महिलाएं देवी सावित्री के त्याग, पति प्रेम और पतिव्रत धर्म का स्मरण करती हैं। इस दिन सुहागिन महिलाएं पति की लंबी उम्र, अच्छी सेहत और रिश्तों में मजबूती के लिए उपवास रखती हैं। मान्यता है कि व्रत के प्रभाव से महिलाओं को अखंड सौभाग्य का वरदान मिलता है। इसके अलावा वैवाहिक जीवन भी सुखमय बनता है। अग्नि पुराण के अनुसार बरगद उत्सर्जन को दर्शाता है, इसलिए संतान प्राप्ति के लिए भी महिलाएं इस व्रत को करती हैं। वट वृक्ष के जड़ को पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। भारतीय महिलाएं और खास करके मिथिलांचल की नवविवाहिता विस्तार से वट सावित्री व्रत की पूजा अर्चना करेंगी। शादी के बाद पहली बार बरसाइत में पूरे दिन उपवास कर 16 श्रृंगार कर आंगन को अरीपन से लेप कर पति पत्नी संग में वट की पूजा नियम निष्ठा से करने के बाद 14 बांस से निर्मित लाल पीला रंग में रंगे हुए हाथ पंखा से वट वृक्ष को हवा देंगी। इस पूजा में आम और लीची की प्रधानता रहती है। गुड्डा गुड़िया को सिंदूर दान भी होगा। रंगे हुए घड़े में पूजन का दीपक प्रज्वलित रहेगा। वट पूजा के बाद नव दंपत्ति को बुजुर्ग महिलाएं धार्मिक और लोकाचार की कई कथाएं सुनाएंगी। उसके बाद 5 सुहागिन महिलाएं नव विवाहिता के साथ खीर, पूड़ी और ऋतुफल का प्रसाद ग्रहण करेंगी। आगंतुक महिला भी श्रद्धालुओं और कथावाचिका को अंकुरित चना, मूंग, फल, बांस का पंखा देकर उनसे आशीर्वाद प्राप्त करेंगी। साथ ही साथ महिलाएं वट वृक्ष को अक्षत, पुष्प, चंदन, ऋतुफल, पान, सुपारी, वस्त्र, धूप, दीप आदि से पूजा कर पंखा भी करेंगी। इसके बाद पौराणिक कथा का श्रवण कर पति परमेश्वर का आशीर्वाद लेंगी। अंकुरित चने का आध्यात्मिक महत्व भी है। कारण भविष्य पुराण के अनुसार यमराज ने चने के रूप में ही सत्यवान के प्राण सावित्री को वापस दिए थे। सावित्री चने को लेकर सत्यवान के शव के पास आई और चने को सत्यवान के मुख में रख दिया। इससे सत्यवान पुनः जीवित हो उठे। चना के प्राणदायक महत्व होने के कारण इसे वट सावित्री की पूजा में अंकुरित चना अर्पण किया जाता, इसलिए वट सावित्री की पूजा में अंकुरित चना अर्पण किया जाता है। वट सावित्री व्रत रखने से अखंड सौभाग्य का वरदान भी मिलता है। वट सावित्री का व्रत एवं इसकी पूजा और परिक्रमा करने से सुहागिन महिलाओं को अखंड सौभाग्य, पति की दीर्घायु, उत्तम स्वास्थ्य, वंश वृद्धि, दाम्पत्य जीवन में सुख शांति मिलती है।
पूजा के बाद भक्ति पूर्वक सत्यवान सावित्री की कथा का श्रवण और वाचन करना चाहिए। इससे परिवार पर आने वाली अदृश्य बाधाएं दूर होती हैं। साथ ही साथ घर में सुख समृद्धि का वास होता है। वट सावित्री व्रत और सौभाग्य तिथि का वट सावित्री व्रत और अमावस्या तिथि का विशेष मुहूर्त इस बार अमावस्या तिथि सुबह 10:54 से लेकर 11:02 से रात में पूरे दिन रहेगा। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:20 से 12:14 तक है। गुली काल मुहूर्त दोपहर 1:28 से 3:10 तक है। अमृत मुहूर्त दोपहर 1:28 से शाम में 6:32 तक है। यानी सुबह से लेकर शाम तक वट सावित्री व्रत का पूजा होगा। आज सोमवार है और सोमवार को पूर्व दिशा की यात्रा नहीं करनी चाहिए। सोमवार को घर से निकलने से पहले दर्पण में अपना चेहरा देखना चाहिए। ये था आज का वट सावित्री व्रत और अमावस्या तिथि और पंचांग की जानकारी। धर्म और संस्कृति से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए देखते रहिए हमारा YouTube चैनल। धन्यवाद और कमेंट्स में जय मां विंध्यवासिनी जरूर लिखें।